to all, Atam Vandan to all, my dear friends, my dear masters. I hope you are all well at your home और माता रानी का आशीर्वाद आप सब पे सदैव बना रहे। थैंक यू सो मच मेरे वीडियोस को देखने के लिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू वंस अगेन माय डियर मास्टर्स। आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ वो है अबाउट स्पिरिट गाइड, कि स्पिरिट गाइड होते क्या हैं, राइट। तो जब भी हम क्या करते हैं, इस धरती पे जन्म लेते हैं, जन्म लेने से पूर्व हम क्या करते हैं, अपना सोल प्लान करते हैं। कि सोल प्लान किसके अकॉर्डिंग होता है, हमारे दो तीन चीज़ों के आधार पे होता है। एक तो हमारे कर्मा के आधार पे, पिछली लाइफ में हमने जो कर्मा किए थे उसके आधार पे हमारा सोल प्लान होता है। दूसरा हमने क्या किया था, हमारी जो वाइब्रेशन रही होती है ड्यूरिंग आवर डेथ, उसके अकॉर्डिंग हमारा सोल प्लान होता है। और जो हमारी इमोशंस रहते हैं ड्यूरिंग द डेथ, उसके अकॉर्डिंग हमारा सोल प्लान होता है, राइट। सोल प्लान मतलब कि हमारी जो आने वाली, जो हमने नेक्स्ट जन्म लेना है वो किस तरह का होगा, वो कौन से घर में होगा, कौन मेरे पेरेंट्स होंगे, कौन मेरे ब्रदर एंड सिस्टर्स होंगे, मैं किस देश में जन्म लूँगी, मैं किस स्थान में जन्म लूँगी। इस तरह का जो हम इस धरती पर आने से पहले और हमारे पिछले जन्म की मृत्यु के बाद जो आत्मा होती है वो अपने कॉस्मिक वर्ल्ड में, स्पिरिट वर्ल्ड में बैठ के अपने सोल का क्या करती है, प्लान करती है, राइट, ताकि वो आने वाले जन्मों में अपने कर्मों का भुगतान कर सके। तो जब हम सोल प्लान करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें 3D अर्थ पे, इस अर्थ पे बर्थ लेना रहता है। लेकिन जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जैसे हम धरती पे जन्म लेते हैं हम सब कुछ भूल जाते हैं, राइट। तो हम अपना प्लान भी भूल चुके होते हैं। और उस दौरान हम क्या करते हैं, सोल प्लान जब हम करते हैं तो हम ग्रुप ऑफ एनर्जीज से एक तरह से क्या करते हैं, डील करते हैं। यानी कि ग्रुप ऑफ एनर्जीज़ को हम क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि वो हमारी 3D लाइफ में थ्रू आउट द लाइफ हमें क्या करें, गाइडेंस प्रोवाइड करें। वो हमें बताएं कि हम एक्चुअली में इस अर्थ पे आए क्यों हैं, राइट। तो जो हमारे स्पिरिट गाइड हैं वो हमसे किस तरह से कांटेक्ट करते हैं, हमारे स्पिरिट गाइड कांटेक्ट करते हैं इनर इंट्यूशन या हमारे इमोशन के फॉर्म में, राइट। इस तरह से नहीं है कि वो आएंगे और आपको कोई कान में कुछ कह के जाएगा, नहीं, इस तरह से नहीं। वो कांटेक्ट करते, वो हमें कांटेक्ट करते हमारी इनर इंस्टिंक्ट और इनके इंट्यूशन जिसे हम कहते हैं, और दूसरा हमारे इमोशंस। इन दोनों चीज़ों के माध्यम से हमारा उनके साथ क्या हो पाता है, कांटेक्ट हो पाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, अपने अंदर की आवाज़ सुनो, अपने अंदर की इनर इंट्यूशन को सुनो। मीन्स क्यों, क्योंकि हमारे सोल जो फैमिली के जो स्पिरिट गाइड है, हमारे सोल गाइड हैं हमारे, वो हमें क्या करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। आपको अपने लाइफ में कभी ना कभी आप सबको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि आप कोई काम करने जा रहे हैं और आपके अंदर से आया होगा कि नहीं यार छोड़ो, ये काम मत करो ये काम। और लेकिन आपने क्या किया कि नहीं नहीं ये काम मुझे करना है, राइट। आपके माइंड ने कहा कि करना है और आपने वो काम कर दिया। और उस काम करने के बाद या वो काम अच्छा नहीं हुआ या उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए या कोई भी ऐसा रीज़न हो सकता है, देन फिर आपने सोचोगा ओहो उस समय तो मेरे अंदर से आया था कि मत करो, लेकिन मैंने कर लिया था, मैंने क्यों किया। तो वो जो उस समय अंदर से आवाज़ आपको आई थी, एक्चुअली वही आपके स्पिरिट गाइड थे, राइट। तो स्पिरिट गाइड हमें हमारे इमोशंस और इंट्यूशन से कांटेक्ट करते हैं, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस में रहने की। वो आपको तब तक कांटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं जब तक कि आप दिए गई चीज़ों को समझ नहीं लेते। समटाइम ऐसे होता है कि हमने कुछ सोच रहे होते हैं, हमें किसी इंसान के द्वारा वो मैसेज मिल जाता है, कहीं लिखा हुआ वो मैसेज मिल जाता है, किसी वीडियो से, किसी सॉन्ग से, किसी न्यूज़ के द्वारा, किसी ना किसी तरह से ऑडियो विजुअल तरीके से वो हम तक मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं, राइट। ये जो गाइड्स हमारी लाइफ में होते हैं ये सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते हैं, ज़रूरी नहीं है। इस पृथ्वी पे भी कई तरह के ऐसे इंसान होते हैं जो हमें गाइड करते हैं, राइट। हमारी लाइफ में आते हैं और हमें एक बहुत, जो लाइफ हमारी चल रही होती है उसमें से यू टर्न दे के हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ मोड़ देते हैं। वो भी एक तरह से आपके गाइड ही होते हैं। आपकी लाइफ में आपके फैमिली मेम्बर्स या कोई ऐसा फ्रेंड ज़रूर रहा होगा जिन्होंने आपको क्या किया है, जैसे आप पहले थे उससे कई ज़्यादा एडवांस या पीसफुल स्टेट में लाने की बहुत कोशिश की है। तो वो भी आपके एक तरह के स्पिरिट गाइड ही हैं,
राइट। स्पिरिट गाइड एक्चुअली एनर्जेटिक फॉर्म में होते हैं। ये आपके जो रिलेटिव्स हैं जिनकी डेथ हो चुकी है उनमें से भी कोई हो सकता है, मे बी योर मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, राइट। लेकिन इस फिज़िकल वर्ल्ड में अगर स्पिरिट गाइड की बात करें तो वो हमारे लिए कोई इंसान भी हो सकता है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है। किसी भी तरीके से स्पिरिट गाइड आपकी लाइफ में आके आपकी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। अल्टीमेट जो रीज़न रहता है स्पिरिट गाइड का आने का कि हमारी ऑल ओवर स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, राइट। तो आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ कराने के लिए वो हर भरकस प्रयास करते हैं, लेकिन आपको अवेयरनेस में रहने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप प्रेजेंट मोमेंट में रह के अपने आसपास की हर चीज़ों को क्या कीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने इमोशंस, अपने थॉट, अपनी इंट्यूशन को ऑब्ज़र्व कीजिए कि कब आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। आसपास कभी कुछ लिखा हुआ दिखाई दे जाए, कुछ सुनाई दे जाए, है ना, इस तरीके से वो कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आप इस तरह से प्रेजेंट मोमेंट में रह के उनके और आपके बीच के कम्युनिकेशन को और भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, राइट। जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होएगा आप में साइकिक एबिलिटीज़ डेवलप होती जाएंगी, और साइकिक एबिलिटीज़ से बाद में फिर आप क्लियरली उनसे हर तरह का मैसेज रिसीव कर पाएंगे। ओके फ्रेंड्स, सो ये था मेरा मैसेज कि हम स्पिरिट गाइड होते क्या हैं। हम बहुत जल्दी इस पर एक गाइडेड मेडिटेशन भी लेकर आएंगे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग। आई होप आप लोग स्पिरिट गाइड के बारे में क्लियरिटी पा चुके हैं और आप अपने स्पिरिट गाइड से को कम्युनिकेट अच्छे से कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर द लिसनिंग।